भाई जब स्नोफॉल होता है ना तो मजे बहुत आते हैं, खूबसूरत सा एनवायरनमेंट हो जाता है, चारों तरफ आपको स्नो स्नो दिखता है, मतलब सब कुछ अनरियल लगता है। लेकिन क्या है ना, जब स्नोफॉल होता है तो उससे थोड़ी परेशानियां भी आ जाती हैं। आज मैं उन्हीं परेशानियों के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि कई टूरिस्ट इन परेशानियों से अनजान होते हैं और सडनली उनको सरप्राइज मिलता है कि अरे हम तो इसके लिए रेडी ही नहीं थे। तो ताकि आप लोग रेडी रह पाओ तो उसके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं हूँ आपका मनाली वाला दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं स्नोफॉल से होने वाली परेशानियों के बारे में। तो सबसे पहली बात करेंगे रोड का ब्लॉक हो जाना। स्नोफॉल के दौरान कई बार देखा गया है कि रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है, उसमें गाड़ियां फंस जाती हैं। वो गाड़ियां इधर उधर होती ही नहीं है, उनको ठीक ही नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रशासन आपकी हेल्प ना करे। तो गाड़ियां फंस जाती हैं, रोड क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां मनाली से कई किलोमीटर पहले भी रुक सकती हैं और कहीं बीच में भी फंस सकती। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैदल चलना होता है, जिसके लिए टूरिस्ट रेडी नहीं रहते। तो आप ये बात जब भी कभी आप स्नो में या सर्दियों में मनाली आ रहे हो तो रेडी हो के आना कि अगर स्नोफॉल में आप फंस जाए तो आपको पैदल चलना पड़े, क्योंकि आप लोग कभी कभी इतना ज्यादा लगेज लाते हो कि आप उनको लेकर चल ही नहीं पाओगे। तो पैकिंग कम करें ताकि अगर स्नोफॉल में आप फंसते हो तो आप आराम से चल के भी जा सको, और उसके लिए रेडी रहना। कई बार लोग कई किलोमीटर चलते हैं और मिडनाइट में भी चलते हैं, आधी आधी रात में। अगर सेकंड बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम आ जाता है। कई होटल्स में पावर बैकअप नहीं होता है, मतलब जेन सेट नहीं होते हैं, जनरेटर नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जिस होटल में रुके हो वहाँ लाइट ही नहीं आ रही, 1 2 3 4 दिन तक भी नहीं आती है। कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि स्नोफॉल कभी भी कितना भी लंबा चल सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग होटल बुक करे हो तो मेक श्योर करें जनरेटर होना चाहिए आपके होटल्स। इससे क्या होगा कि आपको पावर बैकअप मिलेगा ताकि आप गर्म पानी से नहा सकें या आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकें। कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जेनसेट चलाने के लिए जो डीजल है वो ही नहीं पहुंच पाता, बट ये मैनेजेबल होता है, मैनेज कर लेता है होटल, तो आपको कोई परेशानी नहीं आती। कई बार पानी नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो टैप्स होती है ना, उनकी जो पाइपलाइन होती है उसमें पानी जम जाता है। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किसी होटल में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपका बजट भी बढ़ सकता है। एक प्रॉब्लम और है कि आपके जो बजट है ना उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे आप सोच के आओगे मैं मनाली ट्रिप 15,000 में करूंगा, तो हो सकता है वो 20-25 तक पहुंच जाए। ऐसी सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप आए, जो आपने टैक्सी सोची थी कि मैंने टैक्सी की हुई है, मैं घूमूंगा, अब स्नोफॉल हो गया, वो टैक्सी नहीं चल पाएगी। उसके लिए आपको एक स्पेशल व्हीकल चाहिए जो 4x4 होता है। जो गाड़ियां होती है ना कैपेबल होती है, वो स्नो में चल जाती। लेकिन क्या है कि उनके चार्जेस हाई होते हैं। उसकी रीजन भी है वैलिड, क्योंकि वो केवल स्नो में ही चलते हैं, वरना उनको कोई नहीं पूछता गाड़ियों को। तो ये रीजन है कि उनको भी कमाने का बस वो कुछ ही टाइम मिलता है, तो इसलिए उनके चार्जेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा भाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग होटल बुक करते हैं या आप किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू भी आ रहे हो, आपका होटल मनाली से थोड़ा इधर उधर है, अगर 4-5 किलोमीटर भी इधर उधर है, तो आप कई बार ऐसा है होटल नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको कहीं दूसरे जगह होटल भी लेना पड़ सकता है। चाहे आपने होटल बुक किया हुआ है, आपने पैसा दिया हुआ है, इट डजंट मैटर। आपको वहां पहुंचने के लिए या तो स्पेशल गाड़ी करनी पड़ेगी या आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो आप ट्राई करो कि अगर आप लोग पर्सनली आ रहे हो, खुद होटल बुक करो, तो मनाली में ही कर लो, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। मैं नहीं कह रहा 1 किलोमीटर से भी बाहर करोगे तो वो बहुत बाहर हो जाएगा। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सीडेंट्स और चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते। देखो स्नोफॉल में क्या होता है, स्नो जो होता है ना स्लाइड हो जाते हैं, उस पे कई लोग स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होने की वजह से सर फूटता है, हाथ पैर भी टूटते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो क्या है कि बर्फ चिकनी होती है, उस पर आपको पता है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो कम होता है वो स्नो पर ही होता है। तो कई बार लोग चोट वोट खा लेते हैं, टूट टाट जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है। तो उसके लिए भी रेडी रहना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे उसे डील करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे। इसी के साथ एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, स्नो में कई बार आप अपनी गाड़ी ला रहे होते हैं, आपको स्नो ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपको पता है कि स्नो होने वाला है, फिर भी कई बार आप होटल से निकल जाते हो घूमने के लिए और फिर आप फंसते हो स्नो में। तो आप गाड़ी चला रहे हो, आप ब्रेक मारोगे, लगेगा नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, वो चलती हुई दूसरी गाड़ी में लगेगी ठा। तो ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे। कई बार फैमिलीज जो होती हैं वो अटल टनल पर फंसी हैं और फिर खाने पीने को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो उसके लिए रेडी रहो। स्नोफॉल के दौरान अपने साथ पानी और खाने पीने की सामान रखो, क्योंकि कई बार रेस्क्यू करने में पुलिस को टाइम लगता है और वो टाइम 24 घंटे तक भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्नो सिर्फ एंजॉय करने के लिए होता है, वो तो भाई कभी कभी परेशानियां भी लाता है। तो उसके लिए आपको बस रेडी रहना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रेडी रहो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानकारी के लिए आप मुझे मनाली वाला दोस्तों फॉलो कर सकते हैं।